ये डॉक्यूमेंट जो मैं निकाल रही हूँ, जो सुलहनामा और एप्लीकेशंस मैं अब वीडियो में डालूँगी और डाल रही हूँ, इसके बाद जो कुछ भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रविशंकर की होगी। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इन सब चीज़ों में। मैंने इसलिए डाला क्योंकि पहले मैंने रविशंकर से बोला था कि शांति से तुम सुधर जाओ, बट वो सुधरने को तैयार नहीं है, इसलिए मुझे ये एक्शन लेना पड़ रहा है। मैं पुलिस में गई, मैं महिला थाना में गई, बट वहाँ से मेरी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि रविशंकर फौजी हैं, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे सोशल मीडिया पे सब ओपन करना पड़ रहा है। और अभी नहीं, जितना मैंने डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ पे भी दिया है, मैं नाम नहीं लूँगी फ़िलहाल के लिए कि जहाँ कहाँ कहाँ मैंने दिया, वो सारे मैं धीमे धीमे करके इस पर डाल दूँगी, चाहे वो गोमती नगर के स्क्रीनशॉट्स हों या फिर चंदा के स्क्रीनशॉट्स हों, चाहे चंदा के बेटे की रिकॉर्डिंग हो, चाहे लड़कियों की फ़ोटोज़ हों, मैं सब ओपन कर दूँगी धीमे धीमे। मुझे मजबूर किया जा रहा है इस वजह से, क्योंकि मैं अपने हक की लड़ाई ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसके आगे जो होगा जवाबदेही और जिम्मेदार सिर्फ रविशंकर होगा, मैं नहीं हूँगी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छी होंगी, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा वीडियो भी पूरा देखते हैं, पर कमेंट रविशंकर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं उसमें। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए किसी को फोर्स भी नहीं करूँगी, पर आप जब वीडियो देखते हैं ना तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे सपोर्ट में कितने लोग रहते हैं। थैंक यू। मैं अब आपको, आपने वो लेटर तो देख लिया होगा जब रविशंकर ने मुझे एफिडेविट साइन करके दिया है यूनिट में। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, रविशंकर का एक बड़ा झूठ। ये लेटर, बैक डेट आप देख रहे होंगे हस्ताक्षर के साथ, इसमें ये 20 दिसंबर 2018 मैं लगा रही हूँ, आप पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऊपर की मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए सिर्फ इतना ही दिखा रही हूँ कि मेरे पति रविशंकर का झूठ। देख लीजिए आप, आपने पढ़ लिया होगा ना। अब इसका बैग दिखाती हूँ पीछे, ये देखिए। ये डेट पढ़ रखी है, ये मेरे पति रविशंकर का लिखा हुआ लेटर है, आपने देख लिया कि जब मैं रहना चाहती हूँ वो मुझे मार के घर से निकाल दिया मेरे ससुराल वालों के साथ। इसमें मेरी नंद और नंदोई भी शामिल हैं। ये सब पैसे का खेल हो रहा है, ये परपंच नहीं है, ये पूरी प्री प्लानिंग की जा रही है मुझे ठिकाने लगाने की। पढ़ लिया आपने? ये लेटर रविशंकर ने अपने यहाँ दिया था, जहाँ वो काम कर रहे थे उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे वो पोस्टेड थे, उन्होंने जो है वहाँ पे दे रखा था। ये सारा झूठ है। रविशंकर घर मेरे कभी आए ही नहीं। वो आए भी थे एक बार 2018 में, तो वो 18 से 20 समथिंग लोग थे, और सब एक से बढ़ के एक शराबी और गुंडे लेके आए। मेरे उस टाइम पे घर में मेरी मम्मी थी सिर्फ, वो वीडियो रिकॉर्ड करके, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर थी उस टाइम पे, ना मेरा भाई घर पे था और ना ही मेरे पापा घर पे थे, मेरा छोटा सा बच्चा घर पे था। और मैं उस टाइम पे मैं जबलपुर में थी, मुझे पता नहीं था कि रविशंकर छुट्टी आ चुके हैं। मैं जबलपुर में थी, जबलपुर सीएमपी में थी। वहाँ पे जो है पहले आवा गई, सीएमपी गई थी रविशंकर की कंप्लेंट कर, पहले यूनिट गई, यूनिट से आवा गई, सॉरी यूनिट गई, यूनिट जबलपुर में जहाँ रवि थे उस यूनिट से मैं सीएमपी गई, सीएमपी से फिर मैं आवा गई, और उसके बाद मैं रायबरेली अपने घर वापस आई। उस बीच रविशंकर वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने मेरे घर पे बहुत ज़्यादा जो है बदतमीज़ी की। वही रविशंकर का रहता है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, आस पड़ोसी सबने देखा, कभी ज़रूरत पड़ी तो वो गवाही देने के लिए भी आ जाएंगे।
कि इतने लोग आए थे। 18 से 20 लोग थे। रविशंकर के ज़्यादातर दोस्त शराबी दोस्त थे, उनमें से कुछ के मुझे नाम भी पता है, बट अभी मैं नहीं बोलूँगी, कभी ज़रूरत पड़ी तो वो भी आ जाएंगे। और उसमें रविशंकर के ये रजोले, रविशंकर के जीजा और भी रविशंकर के रिलेटिव थे। तो रविशंकर बात करने नहीं गए थे, रविशंकर धमकाने और मारपीट के और जान से मारने के पर्पज़ से गए थे, अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को लेकर के मेरे दरवाजे पे। बात करने के लिए नहीं गए थे, और हमें बताया भी नहीं गया था कि हम 18 से 20 लोगों को लेके आएंगे। मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर थी उस टाइम पे, तो गेट खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रविशंकर मुझे फ़ोन ही नहीं कर रहे थे। मैंने पहले ही अपने जो लेटर मैंने लगाया है, आपने देखा होगा, उसमें मैंने पहले ही लिखा था लेटर में कि रविशंकर मेरा कॉल नहीं उठा रहे। मतलब 2017 में ही मैंने लेटर में लिखा था कि रविशंकर मेरा कॉल नहीं उठा रहे। रविशंकर ने 2017 में मुझे निकाल दिया और आराम से अपनी भाभी के साथ घर में अय्याशी कर रहे थे। बगल के गांव की भी 2 औरतें वहाँ पे भी रह रहे थे, और अगर इधर उधर भी जाना रहता है, होटल वगैरह, रवि वहाँ पे भी जा रहे हैं। अगर मुझे साबित करना पड़ा तो मैं वो चीज़ भी स्क्रीनशॉट वगैरह दे दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मजबूर किया जा रहा है ये सब चीज़ें डालने के लिए। मैं अपनी मर्जी से ये सब चीज़ें नहीं कर रही। इस लेटर के हिसाब से रविशंकर का कहना है कि मैं, मतलब मेरी बीवी मेरे साथ रहना नहीं चाहती है और पैसे के लिए सब कुछ कर रही है। पर आगे आपको मेरी वीडियोस देख के पता चल जाएगा कि नहीं, रियलिटी क्या है, मतलब सच्चाई क्या है। रविशंकर झूठ बोल रहे हैं। रविशंकर ने समाज में दिखाने के लिए तो मुझसे शादी कर ली, पर वो रहते हैं एक नहीं कई अलग अलग औरतों के साथ, और मुझे मेरा हक भी नहीं देना चाहते। इसके लिए मैंने लेटर भी दिए हैं। अभी उनका जवाब जो आता है हम देखते हैं। रविशंकर मुझे पिछले 6 महीने से दिसंबर से मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। रविशंकर का मतलब है कि अगर मैं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा नहीं, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर नहीं करूंगा, तो मैं बच्चे का खर्चा नहीं दूंगा और तुम्हारा खर्चा भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भाभी को, बहनों को, भांजी को, चंदा को, सुनीता को, समा को देना है, वो देना ही है। उनके छोटे छोटे खर्चे तक रविशंकर उठाते हैं। वो भी आगे मैं, आप मेरा वीडियो देखेंगे ना, तो वो आगे मैं डालती रहूँगी धीमे धीमे सब कुछ। थैंक यू।